दो दोस्त मिले, राम राम भी राम राम। एक दोस्त ने दूसरे में राम को देखा, उसने उसको राम को देखा, दोनों में एक राम है, इसलिए दोनों को बहुत आराम है। और जब एक दूसरे में राम को भूल गए, किसी कामना से, किसी चेष्टा से, राग द्वेष, ईर्ष्या से, मैं मेरी से, अभिमान से राम को भूल गए, तो फिर दर्द पैदा होते हैं। जो दर्द 5 क्वालिटी के गिने हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसको भूलते ही ये पैदा हो जाते हैं। इसीलिए सदा एक को याद रखना है। तो हम एक सद्गुरु, वो सबका मालिक है, वो मेरा भी मालिक है, सबका मालिक है। उस एक के साथ जुड़ने के लिए हम सबको एक होकर बैठना है, मन मिला के बैठना है। तो ये बहाना अच्छा मिला, तो महाराज जी ने कहा बहुत अच्छा बहाना, अपना नाम साधारण लेके कहते हैं कि इसी बहाने आप मिले, मिलकर बैठे और गुरु महाराज के गुण गाए। अच्छी बात। अब कहते हैं धर्मानंद का जन्मदिन है। आपको बात बताऊं रहस्य की, ये जो सत्संग होने लगा है, ये कैसे समझ लो, चाहे आप मेरी चालाकी समझ लो, चाहे वक्त की बात, ये सत्संग कब से हो रहा है? जब जी इस आश्रम की स्थापना भी नहीं हुई थी, तो महाराज जी के सत्संग चलते थे। सबसे पहले बस्ती पूजा में ये अपने ब्रह्म जी बैठे हैं, इनके पिताजी, वो उस बंदर में जहाँ श्री निजातम प्रभु आए थे, वहाँ से सत्संग का आयोजन चला। और बस्ती दानशबंदा में ये सत्संग सारी संगत एक बार साल में जरूर करती थी। जो बीच में समय के प्रभाव से रुक गया, तो उन बच्चों ने, वो हमारे राजकुमार बैंक वाले और वो सब परिवार वाले, वो कहने लगे यह सत्संग होता था, अब नहीं होता। मैंने बोला भैया सत्संग तो रखो, अगर हर बार करना है तो वो कैलेंडर में आना चाहिए, उसकी कोई तिथि को सिस्टम हम ऐसा बनाएं जिसमें वो सत्संग हमें जरूर करना पड़े, पक्का। जैसे कैलेंडर में कम से कम 100 के करीब ऐसे प्रोग्राम हैं, ज्यादा हो गए, 100, 1/3 डेज साल के, 1/3 दिन जो फिक्स प्रोग्राम होते हैं। तो मैंने बोला भाई ये इसमें ले आओ कि हमारा भागवत कथा उठूबे में होती है, मैं इधर से जाता हूँ जाने। तो वो ढूंढते ढूंढते कि कब का रखें, कि नवंबर 15-16 तक उधर से फुर्सत होकर फिर उठूबे जाने का प्रोग्राम बनता। तो उसकी डेट निकल आई 19। मैंने कहा जी 19 तारीख है यार, मैं भी 19 तारीख जन्मा था और इंदिरा गांधी भी 19 को जन्मी थी। और उसी दिन कई जन्मे थे। अगर मैं ये बताऊंगा आज के दिन 19 तारीख किसका जन्मदिन है तो कितने हाथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये क्या, ये मिल गए इस बहाने मिलकर। और ये सत्संग महाराज जी का रखा हुआ चल रहा है आज तक। आज कोरोना की वजह से ये सत्संग यहाँ हुआ, नहीं तो वहां होता था पैलेस में, नरूला पैलेस में। तो वो संगत आती, आज भी वो संगत आई है। और मैं सोचा था कि यहाँ सत्संग करेंगे, संगत कम आएगी। ये गुरु महाराज ने कहा कम संगत आएगी, ये सत्संग को माना है।
तो एक बीच में गुरु महाराज जी ने एक और प्रेरणा दे दी कि जहां पर बच्चों की शादी हो, वो नाम क्या, हृदय क्या रहा है, हृदय प्लस आंगन, हृदयांगन। बेटी का विवाह हुआ और बेटे का विवाह, वधू वर का नाम वो मुझे याद नहीं है, विवाह हो गया, उनका शुभ विवाह हो गया। तो मालिक संयोग बनाते हैं, ऐसा संयोग जिस संयोग से हमें उस मालिक की याद आए और दुनिया के फिक्र चिंतों से हमारा दिल दिमाग राहत पाए, राहत पाए। तो ये अच्छी बात है। इसी प्रकार से तो बहुत बढ़िया। श्री महाराज जी का जन्मदिन 27 अक्टूबर था। हाँ, 27 अक्टूबर को तिथि वाले दिन नंगली साहब मनाया गया। वहां देखा कि संगत इकट्ठी हो गई, गुरु दरबार के सभी महात्मा इकट्ठे हुए और बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। दरबार के महात्माओं ने कहा, आज इतने महीनों के बाद, 8-9 महीने के बाद नंगली दरबार में सत्संग हुआ है और हम सबको मिलकर बैठने का चांस मिला है कि हम सभी मिलकर गुरु महाराज के गुण गाएं और सत्संग सुने, भजन कीर्तन सुने। तो कारण से कार्य सिद्ध होता है, कारण से कार्य सिद्ध होता है। कारण कोई भी बने, सिद्ध यही करना है कि हमें जितना भी मौका मिले हम थोड़ा अपनी ओर वापस आए, अपने आत्मा परमात्मा की तरफ चले। तो मैं ये कहता हूं, सिर्फ क्या कहना कुछ आता ही नहीं, कि आप सब गुरु महाराज जी के, सार प्रभु के आशीर्वाद से इसी प्रकार मिलजुल कर हम अपना परमार्थ संवारे, मिलजुल कर परमार्थ संवारे। परमार्थ यही है कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो हम इस दुखदायी संसार है, सुखदायी है। अरे भैया, दुख और सुख दोनों एक जैसे होते हैं, दुख सुख दोनों एक ही जैसे होते हैं, नहीं समझे? जो सुख था जब उसका वियोग हुआ तो उसने क्या मिला? जो हमें सुख मिला था उसका वियोग हुआ तो क्या मिला? दुख मिला। और जो दुख था जब वो चला गया तो क्या मिला? सुख मिला। अब दोनों में क्या फर्क हुआ? एक सीधा, एक उल्टा। इन दोनों दुख सुख से कौन बचाएगा? इन दोनों से हमें सतगुरु और सतगुरु का नाम बताएगा। और जो गुरबानी में कितना अच्छा लिखा है, अनंत भया मेरी माए सतगुरु में पाया, अब अज्ञान दूर हुआ। दुख सुख दोनों अज्ञानता से हमें महसूस होते हैं, और जब दोनों से बच गया, आनंद भया, आनंद भया। जो बना है बिगड़ जाएगा। सुख भी बनते हैं इसलिए वो बच जाते हैं, दुख भी बनते हैं इसलिए वो भी चले जाते हैं। जो बनता नहीं, फॉरएवर बना हुआ है, वो कौन है? वो है जो दुख और सुख को महसूस कर रहा है। वो कौन है? जो दुख सुख को देख रहा, वो कौन है? वो हो आप। वो आपका हृदय, वो आपका सेंसर। वो वहां तक सिर्फ सतगुरु का प्रेम और शब्द की चोट जाती है, दूसरा कोई नहीं पूछता। इसलिए सदा
सतगुरु की सेवा करते रहो